सो गाइज आज की इस वीडियो में हम दो ऐसी स्मार्ट वॉच को करेंगे कंपेयर जहां पर आप लोगों को काफ़ी बढ़िया बिल्ड क्वालिटी इसी के साथ साथ काफ़ी सारे सिमिलर फीचर्स भी मिल जाते हैं। लेकिन इन दोनों स्मार्ट वॉच के प्राइस में अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, जिसमें से एक आती है नॉइज की तरफ से आने वाली नॉइज इवॉल्व 4 और दूसरी है फायरबोल्ट की तरफ से आने वाली फायरबोल्ट साइक्लोन प्रो। जी हाँ, ये दोनों स्मार्ट वॉचेस आप लोगों को फ्लिपकार्ट पर देखने को मिलने वाली है। फायरबोल्ट साइक्लोन प्रो अभी अंडर 2000 में लॉन्च हुई है। वहीं बात करूं नॉइज इवॉल्व 4 की, तो ये स्मार्ट वॉच अभी आप लोगों को 4000 रुपीज की देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आप लोगों को 2000 रुपए का फर्क देखने को मिलेगा, बट फिर भी यहाँ पर फायरबोल्ट साइक्लोन प्रो इसको टक्कर दे रही है। तो चलते हैं फटाफट बात करते हैं इन दोनों स्मार्ट वॉच के बारे में और देखते हैं क्या कुछ डिफरेंस देखने को मिलता है, कौन सी स्मार्ट वॉच आप लोगों को लेनी चाहिए, किसकी बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे ज्यादा बेटर निकल के आती है, किस में ज्यादा फीचर्स मिलने वाले हैं। सारी चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे हम, तो वीडियो में एंड तक आप लोग बने रहना। पर उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा, चैनल के ऊपर नए हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो और ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। यहाँ पे मैं सबसे पहले इन दोनों स्मार्ट वॉच के लुक एंड डिज़ाइन की बात करना चाहूँगा। दोनों ही स्मार्ट वॉचेस राउंड शेप के साथ आती है। इसके अलावा प्रॉपर मेटेलिक फ्रेम प्रोवाइड किया गया दोनों स्मार्ट वॉचेस में। साथ ही साथ यहाँ पर आप लोग को मिलता है वर्किंग क्राउन, जिसको स्क्रॉल करके आप लोग वॉच फेसेस मैन्युअली ऑपरेट कर सकते हो दोनों ही स्मार्ट वॉचेस में। इसके अलावा नीचे एक शॉर्टर बटन देखने को मिल जाएगा। इनके बैक साइड में ग्लास फिनिश का यूज़ किया गया है। अगर मैं बात करूँ स्ट्रैप के बारे में, तो आप लोगों को नॉइज इवॉल्व 4 में 22 mm का स्ट्रैप देखने को मिल जाएगा। वहीं बात करूँ फायरबोल्ट साइक्लोन प्रो के बारे में, तो यहाँ पर आप लोगों को 44 mm का स्ट्रैप प्रोवाइड किया गया एप्पल वाला, और इसकी भी क्वालिटी यहाँ पे काफी बढ़िया प्रोवाइड कर देती है कंपनी। तो अगर मैं बात करूँ इन दोनों स्मार्ट वॉच के ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी के बारे में, तो यहाँ पर नॉइज इवॉल्व 4 एक क्लासिक लुक के साथ आती है और काफी ज्यादा प्रीमियम भी लगती है स्मार्ट वॉच। और अगर मैं बात करूँ फायरबोल्ट साइक्लोन प्रो के बारे में, तो इस स्मार्ट वॉच में आप लोगों को एप्पल वॉच अल्ट्रा का डिजाइन देखने को मिल जाता है और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी के साथ ये स्मार्ट वॉच आती है। प्रॉपर मेटेलिक फ्रेम प्रोवाइड किया गया है। इसको एक रगेड स्मार्ट वॉच की तरह भी आप लोग यूज कर सकते हो। अगर इनके प्राइस को देखा जाए तो 2000 रुपए में काफी टॉप नॉच क्वालिटी मिलती है आप लोगों को फायरबोल्ट साइक्लोन प्रो के अंदर। अब बात करेंगे इन दोनों स्मार्ट वॉच के सिमिलर फीचर्स के बारे में। तो यार देखो, दोनों स्मार्ट वॉच के डिस्प्ले में ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता है। फायरबोल्ट साइक्लोन प्रो में आप लोग को 1.43 इंच की एमोलेड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर्स मिल जाता है, और वहीं नॉइज में 1.46 इंच की एमोलेड डिस्प्ले प्रोवाइड की गई है। दोनों ही स्मार्ट वॉचेस में आप लोग को 466x466 का पिक्सल भी प्रोवाइड किया गया है, जिसकी वजह से इसकी डिस्प्ले क्वालिटी और भी ज़्यादा इनहेंस हो जाती है। कहीं से भी पिक्सल रेट नहीं होती है, काफ़ी ज़बरदस्त क्वालिटी निकल के आती है इसकी डिस्प्ले की। आप लोग इन दोनों स्मार्ट वॉच को आउटडोर इंडोर कहीं पर भी बेझिझक यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आप लोग खुद भी देख पा रहे हो, विजिबिलिटी को लेकर कोई भी इशू फेस करने को नहीं मिलता है। और इसके अलावा नॉइज में 600 निट्स की पीक ब्राइटनेस भी प्रोवाइड की गई है। बाकी अदर फीचर्स की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मिलता है आप लोगों को ब्लूटूथ कॉलिंग, स्पोर्ट्स रिकॉर्ड का भी ऑप्शन प्रोवाइड किया गया। जो भी एक्टिविटीज आप लोग करोगे उसका डेटा बाद में जाकर चेकआउट कर सकते हो दोनों ही स्मार्ट वॉचेस में। और इसी के साथ साथ आपको दोनों ही स्मार्ट वॉचेस में कैलकुलेटर जैसे यूजफुल फीचर्स भी प्रोवाइड किए गए, तो आप लोग अपने डेली लाइफ में इसको यूज कर सकते हो। वहीं बात करें हेल्थ ट्रैकिंग के बारे में, यहाँ पे मिलता है आप लोगों को SpO2, हार्ट रेट, स्लीप मॉनिटर्स के अलावा फीमेल हेल्थ केयर, बेसिक के भी सारे ही फीचर्स मिल जाते हैं दोनों ही स्मार्ट वॉचेस में। गाइज ये थे इसके सिमिलर फीचर्स। बाकी अब बात करेंगे डिफरेंट फीचर्स के बारे में। सबसे पहले नॉइज की बात कर लेते हैं। नॉइज में आप लोगों को 1.46 इंच की काफी बड़ी एमोलेड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले तो मिलती है। इसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को 600 निट्स की पीक ब्राइटनेस भी प्रोवाइड की गई है। अगर मैं डिस्प्ले को कंपेयर करूँ तो यहाँ पर स्लाइटली बेटर निकल के आती है नॉइज की डिस्प्ले। स्पोर्ट्स मोड की बात करें तो यहाँ पे 100+ स्पोर्ट्स मोड प्रोवाइड किए गए। हेल्थ ट्रैकिंग की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को एक एक्स्ट्रा फीचर्स प्रोवाइड किया गया जो कि है रैपिड हेल्थ का। अगर आप लोग 120 सेकंड स्मार्ट वॉच को पहन के रखते हो तो आपका ओवरऑल हेल्थ डेटा यहाँ पे निकल के आ जाता है, जो कि काफी बढ़िया फीचर लगा मुझे स्मार्ट वॉच में। इसके अलावा यहाँ पे मिलेगा आप लोगों को ब्रीथ मोड, स्ट्रेस मॉनिटर, और इसी के साथ साथ SOS कॉलिंग का भी फीचर्स प्रोवाइड किया गया है। ऑटो स्पोर्ट डिटेक्शन सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। बाकी क्विक रिप्लाई पर आप लोग को 2 से 3 दिन का बैटरी लाइफ देखने को मिल जाएगा विद कॉलिंग। अगर आप लोग नॉर्मली इसको यूज करते हो तो आराम से यहाँ पे आपको 3 से 4 दिन का बैटरी बैकअप देखने को मिलने वाला है। अगर मैं बात करूँ वाटर रेटिंग के बारे में, तो ये स्मार्ट वॉच IP68 की रेटिंग के साथ आती है। और अब बात करेंगे फायरबोल्ट साइक्लोन प्रो के बारे में, तो यार देखो यहाँ पर आप लोग को प्रॉपर एप्पल वॉच अल्ट्रा का डिजाइन देखने को मिल जाता है विद राउंड डायल। इसी के साथ साथ यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी भी प्रोवाइड करती है कंपनी अंडर 2000
1000। बाकी इसके डिस्प्ले के साइज़ की बात करूँ तो यहाँ पे मिलता है आप लोग को 1.43 इंच की एमोलेड डिस्प्ले। इसके अलावा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी फीचर्स प्रोवाइड किया गया, जहाँ पर आप लोग को 2 वॉच फेसेस मिल जाते हैं, एक है एनालॉग दूसरा है डिजिटल, और इसकी ब्राइटनेस काफी डिसेंट निकल के आती है। आप लोग को विजिबिलिटी में कोई इशू फेस करने को नहीं मिलता है। बाकी इसके अदर फीचर्स की बात करें तो इस स्मार्ट वॉच में मिलता है आप लोग को वॉइस असिस्टेंट, हेल्थ फीचर्स में मिलता है आप लोग को बीपी मॉनिटर, 123 प्लस स्पोर्ट्स मोड भी प्रोवाइड किए गए। इसके अलावा आप लोग वॉच के थ्रू ही अलार्म वगैरह सेट कर सकते हो, ऐप की जरूरत नहीं पड़ती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस स्मार्ट वॉच में 5 टाइप्स के डिफरेंट मेन्यू स्टाइल्स भी मिल जाते हैं, जिसको आप लोग अपने चॉइस के अकॉर्डिंग चेंज कर पाओगे। वाटर रेटिंग की बात करें तो IP67 की रेटिंग के साथ ये स्मार्ट वॉच आती है। तो गाइज ये थे इसके सिमिलर और डिफरेंट फीचर्स। अब बात करना चाहूँगा दोनों स्मार्ट वॉच के UI परफॉर्मेंस की। तो यार देखो, दोनों स्मार्ट वॉच को मैं अच्छे खासे टाइम से यूज़ तो कर ही रहा हूँ। अभी तक मुझे इन दोनों स्मार्ट वॉच में से किसी में भी लैग या फिर हैंग जैसा कोई भी इशू फेस करने को नहीं मिला है। दोनों स्मार्ट वॉच की UI यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क करती है। बाकी अब बात कर लेते हैं एक्यूरेसी के बारे में। तो इन दोनों स्मार्ट वॉच को पहन के मैंने कई मरतबा अपना हार्ट रेट और SP2 को चेकआउट किया था। हर मरतबा ये दोनों स्मार्ट वॉचेस एक एवरेज रेटिंग निकाल के दे देती है। मतलब आप लोग नॉर्मल आइडिया लेने के लिए इन दोनों स्मार्ट वॉच को यूज कर सकते हो, बट इस पर डिपेंड कभी भी मत रहना। SP2 के अंदर भी दोनों स्मार्ट वॉचेस काफी कमाल का काम करती है। बाकी हाँ, ये दोनों स्मार्ट वॉचेस आपको हवा में या फिर टेबल पर कोई भी रीडिंग शो नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे काफी जेन्युइन सेंसर भी प्रोवाइड किए गए हैं। और अब बारी आती है कॉलिंग टेस्ट की, तो फटाफट इसे भी चेकआउट कर लेते हैं और देखते हैं इन दोनों में से कौन सी स्मार्ट वॉच यहाँ पर ज़्यादा बेटर कॉलिंग क्वालिटी हमें प्रोवाइड करती है। हेलो हेलो। हाँ फैयाज, क्या हाल है भाई? सब बढ़िया, अपना बता। मैं भी ठीक हूँ। अभी आवाज़ कैसी आ रही है मेरी? हाँ, आवाज़ अच्छी आ रही है, ठीक है, क्लियर। अरे मैं ना स्मार्ट वॉच से कॉल कर रहा था, फायरबोल्ट की स्मार्ट वॉच आई थी ना, उसी से कॉल कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं मतलब आवाज़ ब्रेक होके आ रही हो या फिर अलग सी आ रही हो? ना ना ना, क्लियर आ रही है, ठीक। जैसे फ़ोन से करता हूँ वैसी आ रही है? हाँ हाँ चल ठीक है, मैं करता हूँ बाद में ना। ठीक है भाई। हेलो। हाँ भाई, क्या हाल है? आवाज़ आ रही है? बढ़िया, तुम बताओ। मैं भी बहुत। हाँ भाई बढ़िया हूँ मैं भी। अभी ना मैं वॉच से कॉल कर रहा था, तो मेरी आवाज़ कैसे क्लियर आ रही है एकदम? हाँ बढ़िया आ रही है। चल ठीक है ना, करता हूँ मैं बाद में। हाँ ठीक। ओके। दोनों स्मार्ट वॉच की कॉलिंग क्लिप्स आप लोगों ने देख ली है, आपको आइडिया मिल गया होगा। मुझे कमेंट करके आप लोग बताना कि आपको किस स्मार्ट वॉच की कॉलिंग क्वालिटी ज़्यादा बेटर लगी है। और गाइज अब आते हैं फाइनली कंक्लूजन पे और बात करते हैं आप लोगों को इन दोनों में से कौन सी स्मार्ट वॉच लेनी चाहिए, किसकी बिल्ड क्वालिटी ज़्यादा बेटर है, कौन सी स्मार्ट वॉच ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करती है। तो यार देखो, मैंने वीडियो के अंदर आपको सारी चीज़ें टेस्ट करके दिखा दी है, क्या है सिमिलर फीचर्स, क्या है डिफरेंट फीचर्स। तो आप लोग फीचर्स वाइज अपने स्मार्ट वॉच को चूज़ कर सकते हो। बट यार देखो, मेरे अकॉर्डिंग अगर आप लोग का बजट कम है, मतलब 2000 रुपये बजट है, और आप लोग इस बजट में कोई बढ़िया सी एमोलेड डिस्प्ले वाली स्मार्ट वॉच देख रहे हो, जहाँ पर आप लोग को बढ़िया बिल्ड क्वालिटी भी चाहिए और फायरबोल्ट साइक्लोन प्रो वाले फीचर्स चाहिए, तो डेफिनेटली आप लोग इस स्मार्ट वॉच को चेकआउट कर सकते हो। अंडर 2000 फायरबोल्ट साइक्लोन प्रो काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी स्मार्ट वॉच बन जाती है। बट अगर आप लोगों को एक क्लासिक लुक वाली स्मार्ट वॉच चाहिए, जहां पर आप लोग को SOS कॉलिंग, ऑटो स्पॉट डिटेक्शन का फीचर्स, रैपिड हेल्थ वाले फीचर्स चाहिए, तो डेफिनेटली आप लोग नॉइस के साथ जा सकते हो। ये स्मार्ट वॉच भी काफी बढ़िया बढ़िया फीचर्स के साथ आती है, तो देख लेना आप लोग अपने बजट के अकॉर्डिंग स्मार्ट वॉच को चूज कर सकते हो। दोनों ही स्मार्ट वॉचेस अपने अपने प्राइस को जस्टिफाई करती है। बाकी आप लोग खुद भी डिसाइड कर सकते हो कौन सी स्मार्ट वॉच आपको लेनी चाहिए। दोनों स्मार्ट वॉच के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए, जाकर चेकआउट कर सकते हो। सो बस आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, फटाफट वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नहीं हो सब्सक्राइब करके जाना। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। Two red devil looking eyeballs, and I finna turn up when the night falls. If you hear a siren, then it's my fault.